नमस्कार। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। छठ पूजा में कुछ नितांत आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। शुद्धता तो परम आवश्यक चीज़ है और शुद्धता के साथ कुछ पूजन सामग्री की भी ज़रूरत पड़ती है। जब पूजन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है तो आज का जो युवा है, आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज के जो तर्कशील लोग हैं, वो प्रश्न किया करते हैं कि पंडित जी, छठ पूजा में नारियल चढ़ाया जाता है। जी हाँ, नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? छठ पूजा में केला चढ़ाया जाता है। जी हाँ, केला क्यों चढ़ाया जाता है? और इतनी समस्याएं हैं सिटी में गन्ना इकट्ठा करने की, गन्ना क्यों चढ़ाया जाता है? कहने का मतलब ये है कि आज का जो युवा है उसको आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका जवाब उनको चाहिए। और जब तक जवाब नहीं मिलता है तब तक उनके मन में कुछ अधूरा सा प्रश्न घूमता रहता है। शायद इसका कुछ जवाब मिल जाता है, या तो कुछ अपने मन को समझा लेते हैं, और नहीं तो कहते हैं ये ऐसे ही ढकोसला है, ये सब ऐसे ही है। नहीं साहब, हमारी परंपरा में कुछ भी ढकोसला नहीं है। सिर्फ दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, या तो आप जिनसे प्रश्न करते हैं उनके पास शायद इसका उत्तर नहीं है, और नहीं तो उत्तर है तो आपको संतुष्ट किए बगैर आपको जाने नहीं देंगे। जितनी भी वस्तुएं हमारे सनातन धर्म में प्रयोग में लाई जाती हैं पूजा पाठ में, सबके कुछ न कुछ आधार हैं। या तो आप उस आधार को जानते हैं, और नहीं तो उस आधार को नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार कीजिए। लेट अदर्स शुड नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग। और अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी विद्वान से पूछिए कि साहब इसकी मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा बताते तो बड़ी कृपा होती। ये पूछने का तरीका है। तर्क करने का तरीका अलग होता है, कुतर्क करने का तरीका तो और भी अलग होता है। और आप चाहे जितना भी समझा लीजिए, मैं समझने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसका तरीका कुछ और ही होता है। तो ऐसे लोगों को तो भगवान ही समझाएं जो समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो समझने के लिए तैयार हैं, जिनके ज्ञान खुले हुए हैं, जिनका मस्तिष्क पहले से कठोर नहीं हो गया है, परिपक्व नहीं हो गया है, जिनकी आयु जो है ज्ञान पिपासु हो गई है, ज्ञान सुनने के लिए इच्छुक है, उनके लिए मैं बताता हूँ कि छठ पूजा में जो प्रमुख चीज़ यूज की जाते हैं वो कौन कौन से हैं और क्यों यूज किया जाता है। पहला जो चीज़ है वो नारियल है। प्रश्न ये उठता है कि छठ मैया को नारियल ही क्यों चढ़ाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, उत्तम प्रश्न है। आज के युवक को ऐसे प्रश्न का उत्तर तो जानना ही चाहिए। तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि छठ जो है महापर्व है, और ये शुद्धता के साथ नहाए खाए से शुरू होता है। 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है। पहले दिन में नहाए खाए के साथ शुरू होता है। पर्पस क्या है? शुद्धता। दूसरे दिन खरना के साथ शुरू होता है। पर्पस क्या है? शुद्धता। तीसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, भोजन ही नहीं, फल ही नहीं, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। पर्पस क्या है? शुद्धता। और चतुर्थ दिन जल में रह करके, निर्जला रह करके भगवान को अर्घ दिया जाता है। पर्पस क्या है? शुद्धता। तो जितने आइटम मैं बताऊंगा, जितनी छठ मैया में सामग्री चढ़ाई जाती है, उनके पीछे कोई ना कोई शुद्धता का ही तर्क है। नारियल जो होता है वो बहुत ही कठोर होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो नारियल है वो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और कठोर होता है। कठोर होने से क्या होता है? वो पवित्र फल होता है। उसमें कोई भी चिड़िया, कोई भी जानवर उसको जूठा नहीं कर सकता है। और छठ मैया पर वही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो जूठी न हो, जो जूठी न हो सके, जो कठोर हो, जिसका आवरण बाहर से कठोर हो, भीतर से भले ही मुलायम हो बट बाहर से कठोर हो। ऐसी वस्तुओं को हम छठ मैया को चढ़ाते हैं। नारियल
बाहर से कठोर होता है, उसका आवरण कठोर होता है, उसको कोई भी जीव जूठा नहीं कर सकता। यही वजह है कि छठी मैया को नारियल अर्पित किया जाता है। दूसरा जो है वो केला है। केला क्या है, एक तो उस सीजन में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और दूसरा चीज़ ये है कि जो लोग बृहस्पति का पूजा करते होंगे उनको ज्ञात होगा कि केला जो है भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु का अति प्रिय फल केला है, उसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, और केले को भी पवित्र फल के रूप में गिना जाता है। इसको केले को पेड़ पर नहीं पकाते हैं, कच्चा ही केले का जो घौद होता है उसको तोड़ करके घर में रखा जाता है और तब उसको पकाया जाता है। जो फल पेड़ पर पकते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई चिड़िया, कोई ना कोई पशु पक्षी चोंच मारते हैं, मार सकते हैं। केला क्या करते हैं, केला कच्चा ही होगा और कच्चा केले को काट करके घर में रख देते हैं और तोड़ करके ही घर में उसको पकाया जाता है ताकि कोई पशु पक्षी इसे जूठा न कर सके। तो इसमें भी पवित्रता आ गई ना, और जिस चीज़ में पवित्रता आ जाएगी छठ मैया को वही चीज़ प्रिय है, वही चीज़ चढ़ाया जाएगा। तीसरा जो चीज़ है वो गन्ना है। गन्ना का तो ऐसा कहा जाए साहब कि बाहर से गन्ना जो है इतना कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि कई बार उसको पहसुल से या चाकू से फाड़ना भी पड़ जाता है। यानी जितने भी दांत से क्रशिंग करने वाले जो गन्ने होते हैं वो भीतर से तो सॉफ्ट होते हैं बट बाहर से बहुत हार्ड होते हैं, और जब बाहर से हार्ड होते हैं तो उसको कोई पशु पक्षी जूठा नहीं कर सकता है, और जब कोई पशु पक्षी उसे जूठा नहीं कर सकता वो परम पवित्रता की श्रेणी में आ गया, और परम पवित्रता की श्रेणी में आते ही गन्ना जो है छठी मैया के चढ़ने के लिए पात्रता हासिल कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि गन्ना को चढ़ाने से छठी मैया अत्यंत प्रसन्न होती हैं और वो आनंद एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। इसके बाद से चतुर्थ आइटम जो है डाभ नींबू है। एक कागजी नींबू होता है वो छोटा होता है, उसका आवरण पतला होता है। डाभ नींबू बड़ा होता है, भीतर से वो कई बार ऑरेंजी कलर का भी होता है, रेडिश कलर का भी होता है, येलोइश कलर का भी होता है। इतना बड़ा बड़ा डाभ होता है, इतना बड़ा बड़ा डाभ होता है। उसका कवर आप देखेंगे इतना मोटा मोटा उसका कवर होता है, उसका जो बाह्य आवरण होता है वो इतना मोटा होता है। इसका आवरण मोटा होने के चलते उस पर कोई भी जीव जंतु चोंच नहीं मार सकता, क्योंकि उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसका जो रस होता है उस बाह्य आवरण के भीतर होता है, तो उस पर कोई चोंच नहीं मार सकता, उसको कोई जूठा नहीं कर सकता। और यही वजह है कि डाभ नींबू को छठ मैया के लिए प्रयुक्त किया जाता है, छठ मैया को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद से सुपारी। सुपारी को तो देव फल भी कहा जाता है। जहाँ कहीं भी भगवान को हम पान का पत्ता चढ़ाते हैं, पान के पत्ते के साथ सुपारी भी चढ़ाया जाता है, और इसे पूगी, संस्कृत में पूगी फल कहते हैं। तो जो देव फल सुपारी है इसको सभी पूजा पाठ में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें भी देवी लक्ष्मी का अपना प्रभाव माना जाता है। अब नारियल जो है एक तो बेहद सख्त होता है और आवरण से वो भी ढका होता है। जो नारियल हम तक पहुंचता है वो भीतर का हिस्सा है, उसके ऊपर भी आवरण होता है, उसको छिल करके निकाल करके और ये नारियल हम तक पहुंचता है। तो जो बाह्य आवरण जो होता है वो बहुत कठोर होता है, और जिसके चलते उसको कोई भी पशु पक्षी जूठा नहीं कर सकते। और इस परम शुद्धता के चलते छठ मैया को सुपारी भी चढ़ाया जाता है। इसके बाद से सिक्स्थ आइटम जो है वो जल सिंघाड़ा है। जल में उत्पन्न होने वाले लगभग जितने भी चीज़ें हैं वो सब सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। जल में रहते रहते जल की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मुलायम होती हैं। एक जल सिंघाड़ा होता है, जो लोग जल सिंघाड़ा खाए होंगे वो जानते होंगे। जो सिंघाड़ा होता है उसका जो बाह्य हिस्सा होता है बहुत ही हार्ड होता है। जल में रहकर भी सिंघाड़े का जो बाह्य आवरण होता है वो बहुत हार्ड होता है, और हार्ड होने के चलते उसको कोई भी जलीय जीव या कोई भी पशु पक्षी उसको जूठा नहीं कर सकता।
और जब जूठा नहीं कर सकता तो पवित्रता की श्रेणी में आ ही गया। और इसीलिए जल सिंघाड़ा को भी भाई छठी मैया को चढ़ाया जाता है और छठी मैया इसको ग्रहण करके प्रसन्न होती हैं। सातवां जो चीज़ है वो अन्नानास है, पाइनएप्पल। अन्नानास भी उन्हीं फलों की श्रेणी में आता है जिनका बाह्य आवरण बेहद कठोर होता है। जो लोग अनानास हाथ में लेते हैं उनको पता है उसके बाहर तो पहले कांटे लगे होते हैं, तो बाहर तो वैसे भी छूना मना है, बाहर चारों तरफ उसमें कांटे लगे होते हैं। उन कांटों से अनानास के फल को निकालने के लिए इतने मोटे काट करके तो पहले फेंकना पड़ता है। तो इसका भी जो आवरण होता है वो बहुत ही कठोर होता है, बहुत मोटा होता है, बहुत हार्ड होता है। और इस तरीके से चूंकि इसका बाह्य आवरण कठोर है, हार्ड है, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी इसको जूठा नहीं कर सकते। और जो चीज़ जूठा नहीं हो सकता वो पवित्रता की श्रेणी में आ जाता है, और जो पवित्रता और स्वच्छता की श्रेणी में आता है उससे छठी मैया प्रसन्न हो जाती हैं। और यही वजह है कि छठी मैया को अनानास का भी भोग लगाया जाता है। कुल मिलाकर के हम यूं समझे कि छठी मैया के पास हम वही वस्तुएं, वही सामग्री, वही फल मूल लेकर के जाते हैं जो परम शुद्धता की श्रेणी में आते हैं, जिनको कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जूठा नहीं कर सकता है। प्रसाद बनाते समय भी और फल को चढ़ाते समय भी इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई बच्चा, घर का कोई भी व्यक्ति उसको जूठा न कर दे। किसी भी प्रकार का जूठा आइटम हम छठी मैया को नहीं चढ़ाते हैं। ये प्रकृति की षष्टम देवी है, षष्ठी देवी है, और षष्ठी का ही अपभ्रंश रूप जो होता है छठी होता है। तो छठी मैया पर परम शुद्धि का ध्यान रखते हुए इन शुद्ध और कठोर वस्तुओं को, प्रसाद को, फल मूल को चढ़ाएं। छठी मैया हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ छठ पर्व का सबको हार्दिक बधाई एवं सबको शुभकामनाएं। जय छठी मैया।